वाले पद को बहुपद कहते हैं और भिन्न के रूप में ना होना चाहिए। यदि इतना बात नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, बहुपद। उसको क्या कहेंगे, बहुपद। तो बहुपद जो होता है, बहुपद के प्रकार भी होते हैं। बहुपद पद के आधार पर होता है, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। शॉर्ट में समझते हैं इसको। पहला प्रकार होता है एकपदी बहुपद। एकपदी में क्या होगा, एकपदी बहुपद वैसे बहुपद को कहा जाता है जिसमें केवल और केवल एक ही पद होते हैं, उसको कहते हैं एकपदी बहुपद। जैसे लिख देंगे 4x, ये हो गया एकपदी बहुपद। या तो लिख देंगे 2, ये भी एक ही पद है तो इसको कहेंगे एकपदी बहुपद। दूसरा का नाम है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद में देखेंगे हम लोग, द्विपदी बहुपद जो होता है इसमें केवल और केवल दो ही पद होते हैं। जैसे 2x + 4, ये हमारा द्विपदी बहुपद है। या तो कहेंगे 3y-1, ये हमारा जो द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। और अगला जो है तीसरा बहुपद, इसी पदों के आधार पर देखेंगे, इसका नाम है त्रिपद बहुपद, या तो त्रिपदी बहुपद भी बोलते हैं इसको। त्रिपद बहुपद क्या होता है, इसमें केवल और केवल, जिस बहुपद में केवल और केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। तो इसमें हो गया जैसे 2x² + 2x + 3, ये हमारा हो गया त्रिपदी बहुपद। अभी घात नहीं देखना कि ये स्क्वायर लगा हुआ है। अगला हम लिखना चाहेंगे a + b + c, ये भी हमारा क्या है, त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें कितने पद आए, 3 पद। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे देखेंगे बहुपद पढ़ लिए। बहुपद के बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, इस शब्द में ही लिखा हुआ रहता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्वि का मतलब 2 होता है, द्वि का मतलब 2, घात का मतलब हो गया पावर, घात का मतलब पावर। तो पावर जो रहता है इस पर, तो इस यानी बोलेंगे एक वैसा बहुपद जिस बहुपद का महत्तम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे 2x² + 10x + 10, तो ये हमारा जो सबसे इसका पावर देखा जाता है 1 है, तो सबसे महत्तम पावर कितना दिख रहा है, 2। तो अगला जो देखते हैं 2y² + 10y-30, ये भी हमारा द्विघात बहुपद का उदाहरण है। द्विघात मतलब होता है द्विघात, तो घात इसका सबसे महत्तम पावर देखा जाए तो कितना है, 2 है, इसीलिए हमारा ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है, इसी में आता है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, ये घात के आधार पर हो गया। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का महत्तम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो महत्तम मतलब सबसे अधिक, तो महत्तम घात यदि 3 हो तो उसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। जैसे हम देखते हैं 3x³ + 3x² + 3x + 3, तो सब 3 लगा दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन पावर देखना है यहाँ पर कि सबसे महत्तम पावर कितना है, 3, इसीलिए हमारा कहलाएगा कई घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इसमें से कुछ जो द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है क्लास 10 के लिए। तो द्विघात बहुपद में चलते हैं। पहले द्विघात बहुपद रहेगा तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। और त्रिघात बहुपद तो शून्यकों की संख्या 3। चतुर्घात बहुपद तो शून्यकों की संख्या 4। तो हम लोग एक घातीय रहेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होता है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो पहला अगर जो मान लिया शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक मान लिया बीटा, तो इसमें फॉर्मूला बनता है शून्यकों का योग। इसमें क्या बनेगा, शून्यकों का योग। इसमें शून्यकों का योग देख लेते हैं। शून्यकों का योग देखते हैं, तो इसका पहला फॉर्मूला बनता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग या तो योगफल कहिए। तो शून्यकों का योग जो बनेगा, अल्फ़ा + बीटा मान लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा माने 2 शून्यक हैं। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर हो जाता है -b/a। और इसका गुणनफल का रूल बनता है शून्यकों के गुणनफल। तो गुणनफल का रूल जो बनेगा, अल्फ़ा × बीटा बोलते हैं इसको, अल्फ़ा × बीटा -b/a। तो इतना सब समझा हुआ है। इसी में आएगा द्विघात बहुपद, कभी कभी बोलता है निकालने के लिए। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर x²। अच्छा गुणनफल है, हाँ तो गुणनफल गलती गया है। इसमें गुणनफल जो होगा c/a होगा, इसी का लिखा गया c/a बोल रहे हैं लेकिन लिखा रहा c/a लिखेंगे इसको, अल्फ़ा × बीटा c/a। और द्विघात बहुपद का रूल होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x और प्लस अल्फ़ा × बीटा। ये हमारा इतना 3 फॉर्मूला जो है बहुत काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं।
द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। तो सामान्य रूप क्या होता है ये समझ लो पहले। सामान्य रूप, सामान्य रूप का मतलब होता है, पहचानने का नियम थोड़ा हो जाता है। इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा हो गया कौन रूप? सामान्य रूप। यानी इसी के जैसा मिलेगा। जैसे मान ले पहला सवाल दिया रहे 2x² प्लस 10x प्लस 30, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका महत्तम पावर कितना है? 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। अब इसमें बनाने के लिए अगर दे देगा शून्यकों की संख्या कहेगा निकाले, या तो शून्यक निकालने बोलेगा। तो शून्यक का मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो x का 2 मान आता है, शून्यक है तो इसके लिए कितना आएगा? 2 मान आएगा। द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक निकालना रहे तो शून्यकों का निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका समान रूप देखते हैं। तो हम इसमें पहले देखेंगे यहाँ a के बराबर कितना आ गया है। यदि a के जगह देखा जाए तो कौन है? 2 आ गया है। a बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब उसके बाद b के जगह यहाँ पर इसका जो समान रूप देखा जाता है यहीं लिख देते हैं ax² और प्लस bx और प्लस में c। तो a के स्थान पर कौन आ गया? 2। अब b के स्थान पर कौन आया है? 10। तो हम b बराबर लिखेंगे 10। अगला c बराबर देखा जाए तो कितना है? तो c के बराबर आ गया 30। तो ये हमारा शून्यक निकालने क्रम में इस तरह में। अब अगर जो कहेगा हम इसमें सवाल बोला जाए कि शून्यकों का योगफल निकालिए, तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर रूल लगाएंगे अभी जो बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो -b/a, तो b का मान कितना? माइनस तो रूल में है तो लगा दिए। b का वैल्यू कितना है? 10, तो बटे 10 लिख दिया। और a का मान कितना है? a का मान 2 है। तो हमारा हो जाएगा 10/2, काट देंगे तो कितना आएगा? अर्थात कहने का मतलब है शून्यकों का जो योगफल आया कितना आया? -5 आया। इसी में पूछ देगा शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। रूल होता है c/a। तो c का वैल्यू देखेंगे, पता करेंगे c कहाँ है? 30। तो c का मान कितना हो गया? 30। और a का वैल्यू कितना है? 2। तो 30/2 रख देंगे, कटेगा कितना बार में? 15 बार। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया? 15। इसमें यही फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। और यदि दिया रहे अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 10, ऐसा भी सवाल देता है कि यदि अल्फा बराबर 4 हो और बीटा बराबर 10 हो तो आप द्विघात बहुपद क्या होगा वो बताइए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए क्या? द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। इस पर बैठा देंगे, x² का x² आने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कहता है तो अल्फा का वैल्यू दे रखा है कितना है? 4। तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट देंगे, अल्फा का मान 4 और प्लस बीटा का वैल्यू 10, यहाँ बैठा देंगे 10 और ब्रैकेट बंद कर देंगे और x का x, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, यहाँ दे देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 10, तो गुना में रहेगा, इंटू का मतलब गुना। अब इसको हल कर देंगे, x² ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 माइनस से जब गुना करेंगे तो -14 आएगा और x लगा देंगे। ये जो इधर से गुना होगा तो x हो जाएगा और प्लस में कितना? 4 दाएँ के 40। तो हमारा द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया कितना? x² -14x प्लस 40। इस प्रकार से मैथ सॉल्व होता है। कभी कभी ऐसा दे देगा 2x² प्लस 3x माइनस 4 में शून्यकों की योगफल निकालिए और गुणनफल निकालिए। या तो ऐसे देगा पहला सवाल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या निकालिए? मान। ऐसा भी सवाल देता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले a बराबर 2 कौमा b बराबर कितना? 3 लिख देंगे और c बराबर कितना? c बराबर -4। c का मान कितना आ गया? -4। अब इसमें क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पता करना है, तो पहले इसको हल कर लेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। और तिरछी गुना होता है, इसमें तिरछी गुना कर लेंगे तब बीटा प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताते हैं। अल्फा इंटू बीटा तो गुना में आ गया, जब गुना में एलसीएम आता है तो अल्फा से जब अल्फा में भाग मारेंगे तो बच जाएगा क्या चीज़? बीटा। और बीटा से जब गुना करेंगे एक में तो बीटा आ जाएगा प्लस। बीटा से जब भाग लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा में तब बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अल्फा, और अल्फा से जब गुना करेंगे एक में क्या हो जाएगा? अल्फा। अभी रूल जो बन गया है अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ, ना कि बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का रूल हम जानते हैं -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का रूल होता है c/a। तो a से a पहले काट देंगे तो हमारे पास बच गया -b/a, सॉरी -b/a क्या बचा? c।
अब माइनस बी बच गया है, तब बी का मान लिखेंगे, माइनस तो माइनस लिख देंगे। बी का वैल्यू कितना लाए हैं, इसमें बी का वैल्यू कितना लाए थे 3, तो यहाँ रख देंगे 3। अब बटे में सी का मान, सी का मान कितना है -4, तब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बच जाएगा 3/4। यही हमारा क्या आ गया आंसर। तो आंसर जो आया है 1/α प्लस 1/बीटा का जो मान आ गया 3/4। इसी रूल का प्रयोग करके हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है द्विघात बहुपद को सोल्व करते हैं। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसमें क्या है, ये चैप्टर ऐसा है कि कम से कम करे बगैर जो बढ़िया से मेहनत कर लेते हैं, आपकी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम यदि 2025 में है तो और अच्छे से तैयारी कीजिए। और इसका फॉर्मूला कोई भी चैप्टर का यदि आप मैथ बनाते हैं तो सर्वप्रथम आप फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। और फॉर्मूला यदि प्रयोग करना आ गया तो मैथ अपने आप बन जाएगा। और मैथ में अच्छा नंबर लाना है, यदि 90 स्कोर करना है, 90+ लाना चाहते हैं मैथ में, तो सर्वप्रथम यदि 15 चैप्टर है क्लास 10th में तो 15 चैप्टर का नियम को समझ लीजिए, सभी चैप्टर का फॉर्मूला को बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैथ बनाने में बहुत सुविधा होगा और बाकी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें जो क्या है, जैसे बहुपद हो गया तो इसका जानकारी पहले बेसिक से पता कर लेंगे। और बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट थोड़ा बहुत जानकारी होता है, डायरेक्ट एक्सरसाइज बना लेते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सर्वप्रथम आप कोई भी चैप्टर उठाइए, उससे पहले आपका जो उसका फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, उसका बेसिक क्या है, उसका थ्योरम क्या होता है, उसका मेन तथ्य को समझ लेंगे, तब मैथ बनाने में सुविधा होगा। और इस प्रकार बहुपद को सोल्व कर लिए। अब बाकी कुछ जानकारी नहीं मिला होगा, इसके लिए जो है थोड़ा से अब इसके लिए और टाइम बचेगा तो हम टाइम निकाल करके और बेसिक से समझा देंगे। बाकी समझने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।